तो कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और जहाँ प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं तो हूँ। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु। तो मैं आप सबके लिए इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है। रेनबो पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो हम इस चैप्टर को लेकर आए हैं। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव है, मैंने 45 ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, इसमें से ही एग्ज़ाम में पूछेगा। तो ये सभी आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेने हैं। तो चलिए हम लोग जो है बारी बारी से सारे ऑब्जेक्टिव का जिक्र करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। आप ध्यान रखिए, बी वाला ऑप्शन सही होगा, सीड्स। सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। दूसरा क्वेश्चन है, द एंशियंट रूलर्स ऑफ इजिप्ट वेयर कॉल्ड। मतलब जो मिस्र देश के प्राचीन शासक थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको फारोस बोला जाता था। ये सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, फारोस। फारोस मतलब होता है मिस्र देश के राजा। 3 नंबर क्वेश्चन है, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया रिमेन्स। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है इमूवेबल, जिसका मतलब होता है अटल। इमूवेबल मतलब क्या होता है? अटल। अटल मतलब कह सकते हैं दृढ़। तो भारत की जो सभ्यता है वह अटल रहता है। ये 3 नंबर ऑप्शन, 3 का बी नंबर ऑप्शन सही है। उसके अलावा आप आइए आगे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर डैश। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है कन्वर्टिबल टर्म्स, ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए, द माइंड इज अ डैश बर्ड। तो इसका जो है ना बी नंबर ऑप्शन जो होगा रेस्टलेस बर्ड। मतलब मन जो है वह एक बेचैन चिड़िया है। इसमें लाइन आ रहा था, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो मन की तुलना यहाँ पे किससे की गई है? एक बेचैन चिड़िया से की गई है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर आगे है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर डैश दे बिकम। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है अनब्रीडल्ड। अनब्रीडल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित। मतलब जितना अधिक हम अपनी चाहतों को पूरा करने में लग जाते हैं उतना ही अधिक हमारी चाहतें अनियंत्रित हो जाती है। तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन होगा वह भी क्या होगा? सही होगा। आगे है, द वर्ड इंडिजेनस मीन्स। तो जो शब्द इंडिजेनस है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है घरेलू। घरेलू होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या सही होगा? ए नंबर आंसर सही होगा, होम ग्रोन सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश। तो इसका जो है वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। मतलब आधुनिक सभ्यता जो है वस्तुओं की पूजा है, भौतिक चीज़ों की पूजा है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए, विच सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। कौन सी सभ्यता जो है वह गॉडलेस है, मतलब ईश्वरहीन है? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये जो ए नंबर ऑप्शन है पश्चिमी सभ्यता ईश्वरहीन है। 10 नंबर क्वेश्चन पाइए, इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ डैश। तो भारतीय सभ्यता जो है वह डिवाइन पावर के अस्तित्व में विश्वास करता है। डिवाइन पावर मतलब जानते हैं, दैवीय शक्ति। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, डिवाइन पावर के अस्तित्व में विश्वास करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज गिब्बन। गिब्बन कौन थे? तो द इंग्लिश हिस्टोरियन, ये अंग्रेजी इतिहासकार थे। तो ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है, द इंग्लिश हिस्टोरियन। आइए हम लोग आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। आई नो डैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर डैश इज टू कोट सर्टेन डेथ। ये गांधी जी का कथन है। गांधी जी बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि भारत के लिए गोल्डन फ्लीस के पीछे दौड़ना निश्चित रूप से मौत को बुलावा देना है। तो गोल्डन फ्लीस वाला जो ऑप्शन है ए नंबर, ये क्या है? सही है। गोल्डन फ्लीस, फ्लीस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको पाना मुश्किल है। यहाँ पे गोल्डन फ्लीस का मतलब पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता के पीछे दौड़ना मौत को बुलावा देने जैसा है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ड स्टोलिड मीन्स। मतलब जो शब्द स्टोलिड होता है उसका मतलब क्या होता है? तो स्लो विटेड होता है। क्या होता है? स्लो विटेड। स्लो विटेड का मतलब हो गया मंद बुद्धि भी कह सकते हो, जिद्दी भी कह सकते हो। तो स्लो विटेड ये ऑप्शन सही होगा। आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर गांधी यूज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। मतलब गांधी जी ब्रिटिश रूल के खिलाफ किस मुख्य औजार का इस्तेमाल किया?
तो इसमें जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, डी नंबर, ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब सच्चाई का और अहिंसा का उपयोग किया। 50 नंबर क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन डैश। तो सभ्यता इंसानों को क्या दिखाता है, तो यहाँ पे पाथ ऑफ ड्यूटी, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही है। मतलब सभ्यता इंसानों को कर्तव्यों का रास्ता दिखाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। मतलब नैतिकता का निरीक्षण करना किन चीज़ों पे विजय प्राप्त करना है, तो इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है, माइंड्स एंड पैशंस, हमारी मन तथा इच्छाओं पे, चाहतों पे नियंत्रण प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग समय नहीं गंवाएं, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, सभी लोग पढ़ पाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हैप्पीनेस इज लार्जली अटैच। मतलब खुशी जो है अधिकांश तक किस चीज़ की स्थिति है, तो ये मेंटल कंडीशन, इसका आंसर क्या होगा, मेंटल कंडीशन। ये ए नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। मतलब खुश रहना ये मन की स्थिति है, मानसिक स्थिति है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम। हमारे जो पूर्वज थे हम लोगों को किस चीज़ के खिलाफ सुझाव दिए, डिसुएडेड अस मतलब के खिलाफ सुझाव देना। तो इसमें जो आंसर होगा लग्जरीज एंड प्लेजर्स। लग्जरीज एंड प्लेजर्स का मतलब हो गया भोग विलास और सुख सुविधाओं के खिलाफ सुझाव दिए। लग्जरियस यहाँ पे आ गया, लग्जरी होना चाहिए, तो ये मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं, आप सुधार लेंगे। लग्जरी का स्पेलिंग LUXURY होगा, तो लग्जरीज एंड प्लेजर होगा। तो आप ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, पीपल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ डैश। मतलब प्राचीन समय में जो लोग हुआ करते थे वह गांवों से संतुष्ट रहते थे, मतलब गांवों में रहकर संतुष्ट थे, विलेजेज। देखिए आज कोरोना वायरस का दौर है और सारे लोग अपने अपने शहरों को छोड़ के, बड़े बड़े नगरों को छोड़ के गाँव की तरफ भाग रहे हैं। क्यों, चूँकि वहाँ का वातावरण शांत होगा, सुंदर होगा, तो विलेजेज आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, आवर फोर फादर सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू। हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें जो थी वह तुच्छ थी, किसके सामने, तो द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, धर्म शास्त्रों के तलवारों के सामने, धर्म के तलवारों के सामने। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह क्या होगा, ए नंबर होगा, द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। आइए 21 पे चलते हैं, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड। मतलब जो प्राचीन समय था उसमें जो आम लोग थे वह ट्रू होम रूल का आनंद लेते थे। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ट्रू होम रूल। आइए अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट डैश। तो यहाँ पे इंडियन होना चाहिए, इंडिया सिविलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इंडियन एन होना चाहिए ए के बाद। तो मतलब भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वह मतलब किसको उभारना है, एलिवेट मतलब उभारना, तो मोरल विंग, आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, नैतिकता। मोरल विंग मतलब क्या होता है, नैतिकता, नैतिकता को उभारना है। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश। मतलब भारतीय सभ्यता जो होता है वह क्या है, तो बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, वह जो है ईश्वर में विश्वास पे आधारित है। बी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। मतलब भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वह क्या है, गॉडलेस है, ईश्वरहीन है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब इनमें से कौन जो है राजनीतिज्ञ से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता है या थे, तो इसमें महात्मा गांधी, ऑप्शन क्या होगा सही, ए। महात्मा गांधी के बारे में ये बात आई कि महात्मा गांधी को एक आध्यात्मिक नेता माना गया राजनीतिज्ञ से ज़्यादा। 25 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई। ये मेरा सत्य के साथ प्रयोग एक ऑटोबायोग्राफी है, किनका, महात्मा गांधी का आत्मकथा है, वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ए नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 26 में ये गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन अंग्रेजी इतिहासकारों को बोला जाता था, लेकिन ये इटली से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, इटली, ये इटली से जुड़ा हुआ था। इटली वाला जो सी नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। आइए, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ डैश। तो डैश के जगह पर रोम एंड ग्रीस होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो यूरोप तथा अमेरिका के लोग हैं वह अपना ज्ञान की बातें या सबक की बातें
वह रोम तथा यूनान के लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों से सीखते हैं। तो दोस्तों ये 27 नंबर क्वेश्चन था। 28 क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड मोरल फाइबर मीन? मतलब मोरल फाइबर शब्द का मतलब क्या होता है? तो मैं बता दूं कि कैरेक्टर होता है। क्या होता है? कैरेक्टर मतलब चरित्र होता है। द डैश फारोस वाज ब्रोकन, तो यहाँ पे द डैश के बाद ऑफ फारोस होना चाहिए। मतलब फारोस बोलते हैं मिस्र देश की राजा को, और मिस्र देश की जो राजा होते थे उनकी ताकत टूट गई। तो ताकत की जो इंग्लिश होती है वह क्या होती है? माइट होता है। तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, माइट होगा। क्या होगा? माइट। मतलब द माइट ऑफ फारोस वाज ब्रोकन। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सी नंबर ऑप्शन पे आप आइए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता में एकता। मतलब जो भारतीय संस्कृति है वह विविधता में एकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन, तो मैं बता दूं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है? इससे है, यह एक निबंध है। तो ये डी नंबर जो ऑप्शन है ये वाला क्या है? सही है। अब आइए 32 पे हम लोग चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द डैश फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो सर यहाँ पे जो ए नंबर ऑप्शन है, साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब गांधी जी भारतीय सभ्यता के ठोस आधार का वर्णन करते हैं, तो साउंड होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, द डैश ऑफ फारोस वाज ब्रोकन। यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस स्पेलिंग एरर है। फारोस का स्पेलिंग आप सुधार लेंगे, मतलब PHAROAHS होता है, ओ के बाद H और S होता है। तो कोई बात नहीं, ये माइट ही होगा। हालांकि ये क्वेश्चन ऊपर भी था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप अगर इस पर नहीं भी ध्यान दे तो चलेगा, लेकिन माइट आंसर क्या होगा इसका? सी, माइट आंसर होगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन पे, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश फिलोसफर। तो ये डैश के जगह पे क्या आएगा? वेस्टर्न फिलोसफर आएगा। जानते हैं ये सादा जीवन और उच्च विचार जो है पश्चिमी दार्शनिक का एक कहावत है, एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है आप कह सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वेस्टर्न जो है फिलोसफर होगा इसका। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं समय बिना गंवाए हुए। 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर मशीनरी वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा, मोरल फाइबर। मतलब अगर हम अपने हृदय को मशीनों के पीछे लगा दें तो हम तो गुलाम होंगे ही होंगे, साथ ही साथ अपने चरित्र को खो देंगे। तो मोरल फाइबर इसका आंसर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब गुजराती में सभ्यता का जो मतलब होता है वह क्या होता है? गुड कंडक्ट होता है। तो आप समझ लीजिए कि डी नंबर वाला ऑप्शन क्या है? सही है, गुड कंडक्ट। क्या होना चाहिए? गुड कंडक्ट। आइए 37 नंबर, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। क्या होगा आंसर इसका? हैप्पी होगा। मतलब अमीरों को अक्सर दुखी देखा जाता है और गरीबों को अक्सर प्रसन्न सुखी देखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच मैगजीन वाज गांधी जी वर्किंग फॉर। मतलब किस मैगजीन के लिए या किस पत्रिका के लिए गांधी जी काम कर रहे थे? तो मैं बता दूं, यंग इंडिया। क्या नाम है उसका? यंग इंडिया, युवा भारत के लिए गांधी जी जो है काम कर रहे थे। ये यंग इंडिया एक मैगजीन का नाम था। जब गांधी जी थे उस यंग इंडिया को चलाते थे और उसके लिए बहुत सारे जो है आर्टिकल्स लिखते थे। आर्टिकल्स मतलब छोटे छोटे लेख लिखते थे। आइए 39 नंबर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869, सभी को पता है 1869 में उनका जन्म हुआ था। 1869 वाला ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज महात्मा गांधी एसेसिनेटेड। एसेसिनेटेड मतलब होता है राजनेताओं की हत्या या बड़े लोगों की जो हत्या होती है, एसेसिनेटेड होता है। तो ये 1948, 30 जनवरी 1948, मतलब 30 जनवरी 1948 की उनकी मौत हुई थी। तो सी नंबर वाला जो ऑप्शन है वह सही है, 1948 वाला। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश। तो सर मतलब खुश रहना जो है ये एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप बहुत इजी है, आपका प्रैक्टिस हो रहा है। तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा, मेंटल कंडीशन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है,
हु सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंसेस का मतलब होता है भोग विलासिता। भोग विलासिता मतलब सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ना, सुख सुविधाओं के फेर में पड़ना। तो किन्होंने हमारे भोग विलासिताओं पे एक सीमा तय कर दिया। तो इसमें जो आवर एंसेस्टर्स वाला ऑप्शन है, मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारे इंडल्जेंसेस पे, भोग विलासिताओं पे एक सीमा तय कर दिया। 43 नंबर क्वेश्चन है, वी आर इन डेंजर ऑफ डैश अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। तो मैं बता दूं कि इसका बी नंबर जो ऑप्शन है, बी नंबर, मतलब हम बी, बार्टरिंग अवे का मतलब होता है बदल देना। बार्टरिंग अवे मतलब चेंज कर देना। मतलब हम लोग जो है क्षणिक सुखों के लिए जो परमानेंट गुड है, अर्थात जो हमेशा की भलाई है, उसको बदल देने वाले खतरे में आ गए हैं। आज थोड़े थोड़े खुशी के लिए लोग जो है परमानेंट गुड को भूल जा रहे हैं, उसको बदल देने वाले खतरे में आ गए हैं। तो बार्टरिंग अवे, तो बी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो 1917, 1917 में आए थे। बी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा 1917। आप इसको याद करके रखेंगे। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, आई एम नो हेटर ऑफ द डैश। तो आई स्टैंड्स फॉर गांधी जी, मतलब आई का मतलब यहाँ पे गांधी जी के लिए आया है। मतलब गांधी जी बोलते हैं कि मैं पश्चिम देशों से नफरत करने वाला नहीं हूँ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही होगा? इसमें बी नंबर जो है वेस्ट, बी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब यहाँ पे वेस्ट आना चाहिए। तो कैसा लगा आपका वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और जो है लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच पाए। तो धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ आप लोग, आशा करता हूं कि बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।